हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर.एस. अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो माय नेम इज वरुण शर्मा और आज हम अपने क्लास 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और उसी के रिस्पेक्ट में हम कुछ नए क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। यहां से बेटा आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे, तो इन क्वेश्चंस को एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ अ मैटर। मैटर के पार्टिकल की हमें कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर बतानी है। तो यह क्वेश्चन आपको काफी बार एग्जाम के अंदर देखने को मिल चुका है और आगे भी मिलता रहेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मैटर की क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी, तो मैटर को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इन तीन पार्ट के अंदर हम यहां पे क्लासिफाई कर सकते हैं। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स की बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, सॉल्यूशन के अंदर उससे कम, और गैस के अंदर पार्टिकल्स आपके बहुत दूर दूर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट आप यहां पर पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको इसके अंदर जरा दिखाने की कोशिश करूं तो अगर आप यहां पर देखें तो जो आपका सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपके देखो कितने पास पास हैं। बट अगर आप लिक्विड में देखें तो लिक्विड में आपके यहां पर रिलेवेंट स्पेस आपको यहां पर देखने को मिल जा रहा है, पर गैस के अंदर पार्टिकल्स आपके बहुत ही दूर दूर मौजूद हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्लियर। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी में देखें तो नोट कीजिएगा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस कैन बी अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अगर आपसे बात किया जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसके अंदर मिलती है आपको? सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं। उसके बाद बेटा आपका लिक्विड, और देन लास्ट में आपका क्या आता है बेटा? गैस। आपसे एग्जाम के अंदर ये वाला ऑर्डर भी 1 मार्क्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम पढ़ें तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। आप लोगों को अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे कराऊं तो आप यहां पर समझिएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम। ठीक है, यहां पे चलिए देखिएगा। आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया है कि आपने एक मान लीजिए एक बीकर लिया जिसके अंदर आपने क्या लिया? वाटर लिया, और इस वाटर के अंदर आपने क्या डिसॉल्व करी? शुगर को डिसॉल्व करा। आपने इसके अंदर किसको डिसॉल्व करा बेटा? शुगर को डिसॉल्व करा। मैंने इसका यहां पे मार्क किया, मैंने कहा कि भैया ये आपका वाटर लेवल कितना था? 150 ml था। अगर मैंने यहां पे शुगर डाली और शुगर को मैंने सिर से ऐसे घुमाया तो कुछ टाइम बाद वो आपकी जो शुगर थी वो आपकी मिल गई है। ठीक है, तो यहां पे मैंने 2 ऑब्जर्वेशन देखी कि पहली आपकी शुगर पार्टिकल्स के अंदर मिल गई है, और दूसरी कि इसका जो वाटर लेवल था वो अभी भी क्या है आपका? 150 ml है। तो इस चीज से हम क्या देख सकते हैं कि देयर इज, यहां पे अगर आप पॉइंट पढ़ें कि देयर इज नो वाटर, देयर इज नो राइज इन वाटर लेवल, एंड सेकेंड चीज कि जो आपने वहां पे शुगर डाली थी वो आपकी कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुकी है। इन दोनों बातों से आप क्या बोल सकते हैं कि आपके पार्टिकल्स के बीच के अंदर स्पेस होता है। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है आपको समझाने के लिए कि पार्टिकल्स के बीच के अंदर आपको स्पेस देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपको यह भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार आपको पूछा जा चुका है। द हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की क्या है कि जो आपको हीट रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए? 1 किलोग्राम आपके सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए किसमें? लिक्विड में। और ध्यान रखिएगा यहां पे आपका कोई भी चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता। ठीक है, तो ये बात को आप यहां पर पढ़ सकते हैं।
क्लियर? तो यहां पे नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहां पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आपसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि इसका जब आपसे पूछा जाए तो आप क्या आंसर करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस और वेपर at its boiling point is known as latent heat of vaporization। 1 किलो लिक्विड को आपकी गैस में या वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो आपकी हीट चाहिए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। कई बार आपको फ्यूजन और वेपराइजेशन में कंफ्यूजन हो सकती है, तो इस ग्राफ की मदद से आपकी सारी कंफ्यूजन यहां पे दूर हो जाएगी। तो जहां पे आप देखिएगा ये क्या है आपका सॉलिड और ये क्या है आपका लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड, जब भी आपको सॉलिड से लिक्विड आपको कन्वर्ट करना हो, सॉलिड से लिक्विड किस पे कन्वर्ट होता है आपके, एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपका यहां पर टेम्परेचर देखो चेंज नहीं हुआ, यहां पे पूरा 0 डिग्री सेल्सियस है। तो एक आपके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू 1 kg of liquid is known as latent heat of fusion at its melting point, और वहां पे टेम्परेचर आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर आप इस पे देखें तो यहां पे अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और यहां पे आपका टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको यहां पर लिक्विड भी और गैस भी दोनों मिलते हैं आपका, और इस वाली हीट को जो आपकी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहां से आपको कोई भी दिक्कत मौजूद नहीं होगी। ऐसा ही क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी कराया था कि इस यहां वाले पॉइंट पे आपको क्या क्या मिलेगा, तो आप क्या बोलेंगे, लिक्विड प्लस गैस। अगर मैं पूछूं इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, तो आप क्या बोलेंगे, सॉलिड प्लस लिक्विड। तो इस तरीके से आप यहां पर बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसेस। जब भी आपका सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होगा गैस में, या फिर आपकी गैस कन्वर्ट होगी डायरेक्टली सॉलिड में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपके कपड़े के अंदर जो गोलियां लगाई जाती हैं नेफ्थलीन की, वो आपकी बेसिकली सब्लिमेशन का ही प्रोसेस होता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये सॉलिड है, ये डायरेक्टली आपका यहां पर गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द पार्टिकल्स हैव हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको 3 चीजें यहां पर 4 चीजें दिए हैं, वाटर, NaCl, आइस और वैक्स। वैक्स आपको पता ही है, आइस आपका क्या होता है बेटा, आपकी लिक्विड की फॉर्म होती है, NaCl क्या है, सॉलिड, और ये क्या है, लिक्विड। तो इन सब में आपका जो सॉलिड है वो क्या है, आपका NaCl है, और NaCl के अंदर ही आपकी हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द पार्टिकल्स। तो NaCl को ही ये चीजें बोली जाती है कि इसके अंदर हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। इनके अंदर आयोनिक कंपाउंड का मतलब कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स होगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। यहां पे पॉजिटिव चार्ज आपका क्या बनेगा, Na+ का, और यहां क्या बनेगा, Cl- का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्लेन हाउ द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड अफेक्टेड। तो लिक्विड के अंदर आपकी इवेपोरेशन कैसे इफेक्ट करती है, आपको वो बताना है। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लिक्विड का अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहां पर आपकी इवेपोरेशन इंक्रीज होती है, इस बात को ध्यान रखना। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से आपकी इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगी। सेकेंड पॉइंट है कि डिक्रीजेस एक्सपोज्ड इन सरफेस एरिया, मतलब जैसे जैसे आपका सरफेस एरिया भी बड़ा होता है वैसे वैसे आपकी
आपकी इवेपोरेशन भी इंक्रीज होती है, यानी जैसे जैसे आपका सरफेस एरिया बढ़ेगा आपकी इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन विंड स्पीड, जैसे जैसे आपकी विंड की स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड आपकी विंड की इंक्रीज होगी, आपका इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। ऑल्सो यहाँ पे ह्यूमिडिटी वगैरह भी फैक्टर्स होते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो के अंदर पढ़ा चुका हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में क्या डिफरेंस है आपको यहां पर बताना है। इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, आपका इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे करेगा, 80 डिग्री 90 डिग्री हर टेम्परेचर पे आपको इवेपोरेशन देखने को मिलेगा। बट बॉइलिंग पॉइंट आपका एक सिर्फ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको देखने को मिलता है। टेम्परेचर चेंजेस ड्यूरिंग इवेपोरेशन, आपके टेम्परेचर चेंज होता है आपका कहां पे, ड्यूरिंग इवेपोरेशन। बट बॉइलिंग पॉइंट के केस में आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इवेपोरेशन कैसा है, एक स्लो प्रोसेस है, बट बॉइलिंग कैसा है आपका, एक फास्ट प्रोसेस है। इवेपोरेशन टेक प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, जो आपका अगर आपका जो लिक्विड है उसके सिर्फ सरफेस के ऊपर आपका इवेपोरेशन टेक प्लेस होता है, बट यहां पे आपका एंटायर बॉडी के अंदर होता है। तो यहां पे आज मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस देखने में मजा आया होगा और आपने इसमें काफी कुछ नया सीखा होगा। तो आई होप आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा कौन सा आपका फेवरेट क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो वो आप बता सकते हैं। हमारे RS अग्रवाल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।